कभी कभी एक सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं होता, वो एक एहसास होता है, दो दिलों के बीच की दूरी को मिटाने का बहाना। इस एपिसोड में रोहित और वरुण दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन उनकी मंजिल सिर्फ वो शहर नहीं, बल्कि एक दूसरे के भीतर छुपी वो सच्चाई है जो अब तक अधूरी थी। कार की खामोश हवा में अधूरी बातों की गूंज है और स्पर्श में छुपे जज्बातों की गर्माहट। वरुण का एक सच, सुमित का एक मैसेज, और फिर उस सच के बीच रोहित की बेचैनी और तड़प। क्या ये सफर उन्हें और करीब लाएगा या एक नया तूफान उन्हें फिर से तोड़ देगा? कार की खिड़कियों पर धूप की हल्की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन अंदर प्यार, वासना और आत्मीयता की एक अलग ही दुनिया बन चुकी है। आज की कहानी सिर्फ एक इंटीमेट मोमेंट नहीं, एक ट्रस्ट, एक इमोशनल सरेंडर और उस थर्ड लेग की अपनी तलाश है जो सिर्फ जिस्म से नहीं, आत्मा से जुड़ती है। तैयार हो जाइए इस बेहद खास, रोमांचक और रूहानी सफर के लिए। कार के भीतर इश्क की आंच में पिघलते दो जिस्म और दो दिल जो अब एक हो जाना चाहते हैं। यह है रोहित और वरुण की प्रेम कहानी। कार में रोहित और वरुण के बीच का तनाव धीरे धीरे पिघल रहा था। वरुण का खुलासा, सुमित का मैसेज और फिर उसका आने वाला दिल्ली का प्लान, इन सब ने मिलकर हवा में एक नई उम्मीद और थोड़ी सी बेचैनी घोल दी थी। रोहित ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले हुए दूसरे हाथ से वरुण का हाथ थाम लिया। वरुण ने अपनी उंगलियों को रोहित की उंगलियों में पिरोया। उनकी नसों में एक जानी पहचानी सिहरन दौड़ गई। बाहर हाईवे पर गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं, लेकिन कार के अंदर वक्त जैसे ठहर गया था। वरुण, रोहित ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें सड़क पर थीं। तुम सच में कमाल के हो। वरुण मुस्कुराया। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। मुझे पता है। रोहित हंस पड़ा। नहीं, सच में, जिस तरह से तुमने सब हैंडल किया। मैं प्यार में थोड़ी समझदारी भी जरूरी होती है रोहित, सिर्फ जुनून नहीं। वरुण ने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। और मेरा जुनून तो तुम हो। रोहित ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा प्यार उमड़ रहा था। उसने वरुण के हाथ को अपने होठों तक ले जाकर चूमा। और मेरा सब कुछ तुम हो, उसने फुसफुसाया। आपको पता है, एक सर्वे के हिसाब से यूएसए के 95% फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंसेस कार में होते हैं। वरुण ने मोबाइल देखते हुए कहा। सच, पर हम अपना सेकंड एक्सपीरियंस तो कार में ले ही सकते हैं। पता नहीं तुमने कौन सी विटामिन्स चेंज कर दी। मेरा थर्ड लेग तो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तुम्हारा साथ है, लाइक तुम्हारा स्पर्श है कि उन गोलियों का जादू। रोहित ने बड्डी ही कामुकता से कहा। वरुण का चेहरा नरम पड़ गया। उसने अपना हाथ रोहित के गाल पर रखा। उसके अंगूठे ने हल्की दाढ़ी को सहलाया। यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी, वरुण, रोहित ने सिसकारी भरते हुए वरुण के कान में कहा। वरुण का हाथ अपने हाथों में लेते हुए रोहित ने बड्डी ही नाजुकता से उसका हाथ अपने जांघों के बीच दबा दिया। उसका हाथ अपने हाथों से दबाकर रगड़ने लगा। उसकी जीन्स से उसका उभार साफ पता चल रहा था, पर जीन्स की बंदिशों में कैद उसके अरमान फड़फड़ाने लगे। थर्ड लेग नीड्स अ कैच बेबी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रोहित, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कोमल एहसास था। तुम्हारे साथ सब कुछ सही लगता है। रोहित ने एक गहरी सांस ली। मेरे साथ भी वरुण, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। उनकी आंखें मिली और उस पल में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उनके दिलों की धड़कनें एक ही ताल पर बज रही थी, एक ऐसा संगीत जो सिर्फ वो दोनों सुन सकते थे। धीरे धीरे वरुण रोहित की ओर झुका। उनकी सांसें आपस में घुलने लगी। रोहित ने अपना चेहरा उसकी ओर मोड़ा और उनके होंठ हल्के से आपस में टकराए। यह एक कोमल स्पर्श था, एक वादा था, एक एहसास था कि वो अब एक दूसरे के हैं। किस धीरे धीरे गहरा होता गया। वरुण ने अपना दूसरा हाथ रोहित के चेहरे पर रखा। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। रोहित ने भी अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर वरुण की कमर को अपनी ओर खींचा। उनके जिस्म एक दूसरे की गर्मी महसूस कर रहे थे। पिछली रातों की यादें ताजा हो रही थीं। उनकी चुंबन में अब सिर्फ प्यार नहीं था, एक दबी हुई वासना भी थी।
एक बेचैनी थी जो उन्हें एक दूसरे के और करीब ले जाना चाहती थी। रोहित ने अपनी जीभ से वरुण के होठों को हल्का सा छुआ और वरुण एक धीमी सी आह भर गया। रोहित, उसने फुसफुसाया। उनके होठों के बीच की दूरी बहुत कम थी। हाँ, रोहित की आवाज भारी हो गई थी। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। मैं भी तुम्हें चाहता हूं वरुण, और मेरा थर्ड लेग भी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अनकही तड़प थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाईवे के किनारे दिन के उजाले में उनकी इच्छाएं और कार भी बेकाबू हो रही थी। उसने कार को धीरे धीरे सड़क के किनारे और ज्यादा खींचा, इंजन स्लो कर दिया। बाहर से गाड़ियों की आवाज आ रही थी, लेकिन कार के अंदर एक अलग ही दुनिया बन रही थी। रोहित ने वरुण के बालों को अपने हाथों से सहलाया। उसकी आंखों में एक गहरा जुनून था। कार को साइड लेन से अंदर डाल रोहित ने कार को एक खेत में घुसा दिया। ये जो सफर है ना, रोहित ने कहा, दिल्ली तक नहीं, तुम्हारे दिल तक है। और मैं हर मोड़ पर, हर सांस पर सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। वरुण ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। और मैं तुम्हारे हर शब्द में खुद को खो देना चाहता हूं। अब कार के शीशे धुंधले हो रहे थे। अंदर सिर्फ गर्म सांसें, लिपटे जिस्म और वो बेताबियां थीं जो अब काबू से बाहर थीं। वरुण की कमर पर रोहित की उंगलियां कस चुकी थीं, और उनके बीच जो आग थी वो अब सिर्फ बाहरी तापमान से नहीं बुझ सकती थी। उनका मिलन अब एक नई परिभाषा ले चुका था। ये सिर्फ वासना नहीं थी, ये उस अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश थी जो उनके भीतर छिपी थी। वो थर्ड लेग जिसे अब इन्होंने समझा था, अपनाया, चूम था, सहलाया था। रोहित, वरुण ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हारे पास आकर मुझे अब खुद से डर नहीं लगता, और मैं तुम्हें पाकर खुद से प्यार करने लगा हूं, रोहित ने जवाब दिया। कुछ देर बाद हवा अब भी बह रही थी। शीशों पर उंगलियों के निशान थे, और कार के भीतर दो जिस्म एक दूसरे में पिघल चुके थे। थर्ड लेग ने अपनी मंजिल पा ली थी। वरुण अब रोहित के सीने पर सर रखकर लेटा हुआ था। हम दिल्ली जा रहे हैं ना? हाँ, मगर इससे पहले, रोहित ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा, तुम्हारा अगला राज क्या है? वरुण ने आंखें मिचकाई। नेक्स्ट एपिसोड? दोनों एक साथ हंस पड़े। क्या होगा जब वो दिल्ली पहुंचेंगे? कौन सा नया राज खुलेगा? और क्या सुमित का साया अभी भी उनके रिश्ते पर मंडरा रहा है? दिल्ली अभी दूर है, लेकिन उनका प्यार अब किसी मंजिल का मोहताज नहीं। अगर आपको रोहित और वरुण की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपना प्यार कमेंट में जरूर जताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही इमोशनल, सेंसुअल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल टेंशन आइलैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट ना जाए, क्योंकि हर रिश्ते की एक गहराई होती है और हम उसी गहराई में आपको ले जाना चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।